हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि कैसे पता चले कि कौन कितना ज्यादा कीमती है। तो आपने फरमाया, जिस इंसान में जितना ज्यादा एहसास होगा वो उतना ही कीमती होगा। दुनिया दौलत से हासिल की जाती है और आखिरत आमाल से, और जो अपनी आखिरत संवार लेता है अल्लाह उसकी दुनिया संवार देता है। जिंदगी में हमेशा अपने चाहने वालों को अपनी कमी महसूस कराओ, मगर ये दूरी इतनी लंबी ना हो कि वो आपके बगैर जीना सीख लें। जब ख्वाहिशात अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दी जाएं, तब दुआएं फौरन कबूल होती हैं। जब लोग एक दूसरे से अदलो इंसाफ करते हैं, एक दूसरे का पूरा हक अदा करते हैं, जुल्म नहीं करते, तो बरकतें दुगनी हो जाती हैं। जब आप अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो वो आपके दिलों में इन्हीं लोगों को बसाने देता है जो आपकी मोहब्बत के काबिल हों। कहते हैं कि रोजाना किसी के घर जाने से इज्जत कम हो जाती है, लेकिन वाहिद अल्लाह का घर मस्जिद है जहां रोज जाने से इज्जत बढ़ जाती है। मोमिन का दिल उस वक्त तक सुकून नहीं पा सकता जब तक कि उसके भाई और बहन तकलीफ में हो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सब कुछ खो देने के बाद अल्लाह पर यकीन रखना, उसे ही ईमान कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन आगे आने वाले हालात तुम्हारे लिए पहले हालात से बेहतर होंगे। अगर नमाज पढ़ने वाले को ये इल्म हो जाए कि कैसी रहमतों ने उसे घेर रखा है, तो वो कभी सजदे से सर ना उठाए। जिसने तुम्हारा नसीब लिखा है वो दोबारा लिखने की भी ताकत रखता है। तो दुआ करते रहो और यकीन रखो, फिर देखो कैसे तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा नसीब बदलता है। जिनको ये इल्म हो जाता है कि अल्लाह बहुत गौर से सुनता है, तो फिर वो अपनी कहानी किसी को नहीं सुनाते। तुम नमाज पढ़ने लग जाओ, यकीन मानो अल्लाह ताला तुम्हारी सारी मुश्किल हल कर देगा। बहुत कुछ छोड़ रखा है मैंने अपने अल्लाह के भरोसे, मेरा अल्लाह कभी मुझे नाउम्मीद नहीं करेगा। कोई नाराज होता है तो कितनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं उसे मनाने के लिए, और एक अल्लाह पाक की जात है जो एक आंसू से उम्र भर के गुनाह माफ कर देता है और मान जाता है। हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहें और याद रखें कि आपकी जिंदगी हजारों लोगों से बेहतर है। एक मस्जिद की दीवार पर लिखा था, अगर तुम गुनाहों से थक गए हो तो अंदर आ जाओ, खुदा की रहमत तुम्हारे इंतजार में अभी तक नहीं थकी है। अखलाक से बात करना परेशानी से निजात है, क्योंकि इंसान पर सबसे ज्यादा मुसीबतें उसकी जबान की वजह से आती हैं। पूरी जिंदगी बदलने के लिए एक सच्ची तौबा काफी होती है। अल्लाह हमारी जिंदगी को ऐसी तौबा के साथ अपनी रजा की तरफ मोड़ दे। तोड़कर रब की हुदों को हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है कि जिंदगी में इतनी बेचैनी क्यों है। सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार जरूर है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत है। और बुराई का रास्ता आसान सही, लेकिन मंजिल तबाही है। अगर तुम्हें जरा भी अंदाजा हो जाए कि अल्लाह पाक तुम्हारे मामलात कैसे दुरुस्त करता है, तो तुम्हारा दिल खुशी से फट जाएगा। अगर अल्लाह पाक तुम्हें वहां तक नहीं लेकर गया जहां तक तुम जाना चाहते थे, तो यकीन रखो बेहतरीन हो गई हर वो जगह जहां वो अपनी मर्जी से लेकर जाएगा। जब तुम्हारी मुश्किल हद से ज्यादा बढ़ने लगे, तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मकाम देने वाला है। हमें संभाल कर वही रखना चाहता है जिसके लिए हम कीमती होते हैं, चाहे वो हमारा रब हो या फिर कोई इंसान। खुदा पर भरोसा करते हो ना, तो फिर क्यों अपनी किस्मत से डरते हो। यकीन रखो वो आपको लड़खड़ाते हुए देख तो रहा है, मगर कभी गिरने नहीं देगा। हम नौकरी के लालच में बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, मगर जन्नत की लालच में नमाज और कुरान नहीं पढ़ते। और जिस दिन अल्लाह तुमसे राजी हो गया, उस दिन तुम अपनी आंखों से अपने नसीब का बदलना देखोगे और खुश हो जाओगे। कुछ गैर होकर भी पराये नहीं लगते
और कुछ सगे होकर भी अपने नहीं लगते। टूटी हुई चीजें बहुत परेशान करती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा किसी से उम्मीद। हर मुश्किल के बाद आसानी है। बस यकीन अपने रब की जात पर रखो, वो तुम्हारे सब्र से बढ़कर तुम्हें नवाजेगा। जिस शख्स के दिल में अल्लाह का खौफ मौजूद हो तो वो कभी तन्हा नहीं होता, क्योंकि अल्लाह का नूर उसके साथ होता है। जो लोग अल्लाह के फैसले पर राजी रहते हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी में ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। कामयाबी तुम्हारी सोच से शुरू होती है। अगर सोच मुस्बत हो तो रास्ते खुद ब खुद